हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आज मेरी यूनी में जो क्यूईटी जापान का क्लब है उसने एक क्लास ऑर्गेनाइज़ करी है जिसमें वो एक जापानीज़ का सेशन देंगे। तो इस बारे में मैं आपको चलते हुए अभी थोड़ी और बातें बताऊंगा। अभी मैं पहले खाली इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो मुझे वो क्लास लेने जाना है। अभी बज रहे हैं अराउंड 3:20 और 3:20 पे पहले मेरी बस थी बट वो डिले हो चुकी है और इसके चक्कर शायद मैं क्लास में लेट भी पहुंचूं। बट मैं क्यों सीखने जा रहा हूं और क्या कंटेक्स्ट है इस सारी जापानीज़ थिंग का, वो मैं आपको रास्ते में चलते चलते दूंगा। तो 10 मिनट्स की वॉक है जैसे आपको पता है। चलते हैं। और ये मेरी यूनी में ही है। यूनी में मेरे 2 कैंपस है, तो ये सेकेंड वाले कैंपस में है। तो मैं आपको चलते हुए रास्ते दिखाता हूँ और आपको अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कैसा रहता है। ये मेरी फ़र्स्ट ऑफिशियली कोई क्लास होगी जापानीज़ की, वरना इससे पहले मैंने थोड़ी ऐप्स के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू ही पढ़ी है। तो चलते हैं। आज तो यार धूप भी बहुत है। खैर गर्मी आ गई है, धूप तो होगी। और ये ना बस बार बार डिले हो जा रही है। अराउंड 25 मिनट्स डिले हो चुकी है। ये जो चीज़ मुझे बहुत इरिटेट कर रही है, क्योंकि मैं पहले 5 मिनट्स पहले पहुंच जाता क्लास के और अब मैं 21 मिनट्स लेट पहुंचूंगा। तो ये चीज़ तो बढ़िया नहीं है। और पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि 4 बजे क्लास स्टार्ट है और मैं अराउंड 1 आवर दूर रहता हूँ। और जो ये टाइम होता है ना, इस टाइम में काफ़ी लोग कम्यूट करते हैं। ये 3 से लेके 6-7 बजे का टाइम, तो इसलिए ट्रैफिक का चक्कर भी लेट हो जाती है। बस 20 मिनट्स लेट में पता नहीं फ़ायदा होगा भी कुछ या नहीं। वैसे 2 घंटे की क्लास है, 4 से 6। और क्योंकि ये नॉर्मल एक क्लब क्लास है तो ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस भी नहीं होगी कि तुम लेट क्यों आ रहे हो। वो तो इन जनरल भी नहीं होती। तो आई थिंक वो बता देंगे कि जो भी उन्होंने पढ़ाया है लास्ट 20 मिनट्स में। और मैं आपको ये बात बताना भूल गया कि इसकी ना एक पहली क्लास भी थी, फर्स्ट क्लास, जिसकी मैंने टिकट ली थी। बट दिक्कत ये थी कि मैं उस दिन जा नहीं पाया था। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, मेरा उस दिन असाइनमेंट था। और इस सब के चक्कर तो मैंने सोचा कि फ़र्स्ट वाली स्किप करते हैं। और मुझे ना पता नहीं था कि ये सीरीज़ रखेंगे कि एक क्लास के बाद दूसरी क्लास। तो मैंने सोचा कि अगर एक ही है तो फिर तो मतलब एक में मैं कितना ही सीख लूँगा, तो स्किप कर देते हैं। वैसे भी तबीयत सही नहीं है। बट आई थिंक ये 3-4 क्लासेस ऐसे निकालेंगे जिसमें बेसिक जापानीज़ पढ़ाना सिखाएंगे सबको। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और मैं आपको साथ साथ शेयर करता रहूँगा कि क्या क्या हो रहा है। अगर मैं वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा तो मैं आपको बाद में बाद में टाइप करके या फिर आफ्टर क्लास बताऊँगा कि क्या क्या हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनी में 2 कैंपस हैं। तो मैं पढ़ता हूँ केल्विन ग्रोव में और दूसरा है गार्डन्स पॉइंट। और आई गेस गार्डन्स पॉइंट ही थोड़ा ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू केल्विन ग्रोव जो कि मेरे वाला है। तो गार्डन्स पॉइंट में ही जेड ब्लॉक में ये क्लास हो रही है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट थी। और वैसे भी मैं काफ़ी टाइम से इंटरेस्टेड हूँ जापानीज़ पढ़ने में। कभी ऐसे कंसिस्टेंट नहीं हो पाया क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिला। और हालांकि 1-2 क्लासेस से तो कुछ नहीं होगा, बट कि एक एज अ हॉबी मान सकते हो या फिर आप इंटरेस्ट मान सकते हो कि जापान कल्चर में मुझे है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार जाके चेक करें कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और वैसे भी फ्री था मैं, और तो बढ़िया रहेगा अगर अच्छी क्लास रही। तो बस स्टॉप पे पहुंच गया हूँ मैं, अब बस का देर है। तो जापान के बारे में कुछ ऐसा है कि बचपन से ही आप लोगों ने सबने, जो भी मेरी एज के अराउंड है, सबने शिनचैन डोरेमोन में जापान के बारे में सुना ही होगा थोड़ा। और लेटर ऑन फिर कुछ एनिमेज, यूट्यूब वीडियोस, मेरे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर के व्लॉग्स, इस सब से मेरा जापान में काफ़ी इंटरेस्ट शुरू से ही बिल्डअप है। और मेरी ड्रीम ट्रिप भी है जापान। और जैसे आपको पता है कि जापानीज़ लैंग्वेज एक बहुत ईजी लैंग्वेज कोई भी कंसिडर नहीं करता, क्योंकि
उसकी स्क्रिप्ट बिल्कुल ही अलग है एज़ कम्पेयर टू जितनी भी लैंग्वेज हम लोग जानते हैं इंडिया के, जैसे इंग्लिश और हिंदी। तो एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को समझने का टास्क मुझे काफ़ी एक्साइट करता है कि इतनी हार्ड लैंग्वेज किसी को आ गई तो सोचो उसने कितनी मेहनत करी होगी। मे बी मैं फ्यूचर में जापानीज़ सीखूँ, बट इसके लिए काफ़ी डेडिकेशन चाहिए, ऐसे खाली बोलने से नहीं बनता। अभी तो खैर मेरे पे टाइम नहीं है, तो बीच बीच में 1-2 शब्द 1-2 लाइनें ऐसे ही सीख लेता हूँ। तो बस यही है गाइस, यूट्यूब से एक कभी सीख लिया 1-2 बार, कभी डुओलिंगो से सीख लिया, ये सब भी मैं करता रहता हूँ। अभी तो खैर बहुत गैप आ गया। लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और ख़ासकर ऑस्ट्रेलिया में कौन जापानीज़ पढ़ाएगा, ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि कोई जापानीज़ नेटिव पढ़ाएगा, जापानीज़ स्टूडेंट पढ़ाएगा, या फिर कोई ऑस्ट्रेलियन जिसने जापानीज़ सीखी हुई है वो पढ़ाएगा। अभी तो मैं बस से बहुत परेशान हूँ, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। इतनी गर्मी हो रही है और हीट के चक्कर, ऊपर से इतना लेट, ट्रैफिक भी बहुत है। आपको दिखाता हूँ कितना ट्रैफिक है। यार अभी मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ। ब्रिज की व्यू की 1-2 चीज़ें आपको वापसी में दिखाऊंगा। अभी ऑलमोस्ट 10 मिनट्स और लेट हो गए, जैसे 20 पहले से ही था, तो 30 मिनट्स लेट हुआ मैं। थोड़ा भाग के जा रहा हूँ, तो आपको डायरेक्ट क्लास पहुँच के क्लास दिखाता हूँ। गाइस क्लास ख़त्म हो चुकी है और अभी मैं यहाँ पे बेंच पे रखा है। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है जिससे सिटी का, वहाँ पे बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ। क्लास का एक्सपीरियंस मैं आपको थोड़ा सा क्वाइट प्लेस पे बताता हूँ आराम से जाके। यहाँ पे आपको थोड़ा शोर आ रहा होगा। और बस अभी तो घर पे जाने के लिए एक बस पकड़नी है, थोड़ी वॉक करके। अगर रास्ते में कहीं खाली जगह, थोड़ी क्वाइट जगह मिली तो वहाँ पे बता दूँगा, वरना मैं आपको घर जाके सारा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कैसा रहा। तो बस थोड़ी सी देर में और बैठूँगा यहाँ पे, व्यू एंजॉय करूँगा। उसके बाद फिर मैं घर की तरफ चलूँगा। 6 o'clock अराउंड हो गए होंगे, अभी मैं चेक नहीं कर सकता क्योंकि मैं फ़ोन से ही ब्लॉग कर रहा हूँ। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं आपको अभी शॉर्टली बताऊँ तो काफ़ी अच्छा रहा। और 1-2 लोगों से मेरी बात भी हुई, फिर मैं आपको आगे को बताता हूँ क्या क्या हुआ। तो गाइस उसके बाद मैं आ गया था घर, और ये अगला दिन है क्योंकि मेरा कल फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाला था और फिर मैं बस डिनर करके सो गया था। तो आउटरो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। उन्होंने अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाई और काफ़ी वेलकमिंग थे। और आपको पता ही है जापानीज़ पीपल का नेचर काफ़ी ज़्यादा थैंक्सफुल और रिस्पेक्टफुल होता है एक दूसरे को लेके। और कुछ 6 to 8 स्टूडेंट एक्सचेंज वाले स्टूडेंट्स भी थे जो कि जापान से यहाँ खाली कुछ वीक्स या एक सेमेस्टर के लिए आए हैं। और मैंने कुछ क्लिप्स भी ऐड कर दी होंगी
जो वहाँ पे जो कुछ भी चल रहा था, जो उन्होंने खुद के कैमरे से ही रिकॉर्ड करी थी, आई मीन फ़ोन से। तो मैंने वो सब भी ऐड कर दिया होगा। उसमें मेरे एक दो से बात भी हुई और एक जापानी स्टूडेंट से मेरी आईडी भी एक्सचेंज हुई, जो कि जापान में ओसाका में रहता है। तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बीच बीच में कुछ ना कुछ जापानी से रिलेटेड पढ़ता ही रहता हूँ, बट कभी भी ऐसे प्रॉपर कंसिस्टेंटली या फिर बेसिक्स से नहीं पढ़ा। तो मेरा मन था कि एक बार क्लास लेके देखूँ, और ये क्लास भी कभी सेमेस्टर में एक बार ही होती है, इसका मतलब साल में 2 बार। तो खैर इस क्लास से तो कुछ होगा नहीं, बट फिर भी एक एक्सपीरियंस लेने का मन था, तो मैंने आपको सब कुछ शो करा। और आप मुझे बताना कि आपको ओवरऑल वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।